पोटैटो तंदूर स्ट्रीट फूड। सुगुना बाई अपने पति राम नायक के साथ शहर पहुंची। राम नायक इतने बड़े शहर को देखते हुए, अरे भगवान, इतने बड़े शहर में हम कैसे जिएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चों को हम गांव छोड़ाए, वो वहाँ, हम यहाँ। भाई बहुत मुसीबत होगी। अजी गांव में तो हमारे लिए काम नहीं है, वहाँ भूखा मरने से तो अच्छा यहाँ कोई ना कोई काम करके जिंदा रहेंगे। हमारी परिस्थिति ठीक हो जाए तो बच्चों को भी यहाँ बुला लेंगे। अब चिंता छोड़ दो। अरे वही तो भगवान, शहर में हम किसी को जानते नहीं, हमें कौन नौकरी देगा? हमें किसी को जानने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए 500 रुपए, जाकर थोड़े आलू और थोड़ा कोयला लेकर आ जाओ। अरे अभी तुम्हें खाने की पड़ी है, मुझे भूख नहीं है। पहले कोई काम ढूंढ लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या खाना है। अजी ये हमारे खाने के लिए नहीं है, हम तंदूरी पोटैटो को बेचेंगे। खाली पेट घूमने वाले इन शहरी लोगों को हम अपने गांव के खाने का स्वाद दिखाएंगे। पहले तुम जाकर ये सब लेकर तो आओ। तो राम नायक 500 रुपए लेकर बाजार गया सामान खरीदने। यूं बाजार में जा रहा था तो मुन्ना नाम का एक पॉकेट मार ने राम नायक के जेब से वो 500 रुपए चुरा लिए। राम नायक सीधा एक आलू के दुकान में गया और राम नायक दुकानदार से, भैया 5 किलो आलू देना और साथ साथ 2 केजी कोयला भी देना, कहकर पॉकेट में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे। पैसों को ढूंढते हुए राम नायक, अरे ये क्या, मेरे पैसे कहाँ गए? अरे कहाँ गिर गए? यूं ढूंढने लगा। अरे भैया जाओ जाओ, यहाँ दुकान के सामने तमाशा ना करो, पता नहीं कहाँ गिराया होगा, वहाँ जाकर ढूंढो। जेब में पैसे है नहीं, आगे खरीदने जाओ। यूं निराश होकर राम नायक सुगुना के पास आया। उसे देखकर सुगुना बाई, ये क्या, आप खाली हाथ लौटे हो? आलू कहाँ हैं? तब राम नायक ने उसे जो कुछ हुआ सब बताया। बताया ना कि शहर में जीना मुश्किल है। अब जो पैसे थे वो भी गए। अभी तो हमारे पास गांव लौटने के लिए भी पैसे नहीं है। अजी आप रुको तो सही, मेरे पास एक और आइडिया है, तुम चिंता ना करो, कहकर अपने कानों की बाली निकालकर उसके हाथ में थमाया। ये लो, इन बालियों को बेचकर जो पैसे मिले उनसे आलू और कोयले खरीद कर ले आना। अरे बाप रे, सोना ले जाकर इस शहर में मैं बेच के रहा हूँ? ना बाबा, ये मुझसे नहीं होगा। तुम चाहो तो मैं इस सामान के पास बैठकर इनकी निगरानी करता हूँ, तुम जाकर बेच कर आओ। तो सुगुना बाई ने खुद जाकर उन बालियों को बेचा और जो पैसे मिले उनसे आलू, कोयला और बाकी जो सामान की जरूरत थी सब खरीद कर ले आई। उसने एक अंगीठी बनाया, उसके ऊपर कढ़ाई रखा और उनमें आलू को डालकर तंदूर आलू बनाकर बेचने लगी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म तंदूरी आलू खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत के लिए अच्छा है ये। खाइए, एक बार खाइए, बार बार खाइए, बहुत सस्ता है और आपकी भूख भी मिटेगा। यूं आवाज देने लगी तो लोग वहां आए और पोटैटोस खाकर आनंद लेने लगे। उसे खाकर एक व्यक्ति, अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे घर में जैसे बनता है वैसा है। इतना ही नहीं, मैं जो तुमने चटनी बनाया है वो बिल्कुल मेरे माँ के हाथों का बनाया हुआ चटनी जैसा ही है, बहुत स्वादिष्ट है, कहकर एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 प्लेट खाने लगे। इस तरह शाम तक सारा आलू बिक चुका था। उन्होंने बहुत पैसे कमाए। उन पैसों को राम नायक को देते हुए सुगुना बाई, ये लो जी, आज जो हमने पैसे कमाए वो हैं, इन्हें पोस्ट ऑफिस ले जाओ और अपने गांव मनी ऑर्डर कर दो। बाबूजी से कहो कि बच्चों को लेकर वो यहाँ आ जाए। अब तो समझ गए ना कि हम इस शहर में भी जी सकते हैं। जो मेहनत करके कमाना चाहता हो वो कहीं पे भी जी सकते हैं। भाई कुछ भी कहो, तुमने जो हौसला दिया है उससे मुझे लग रहा है कि हम भी यहाँ जी सकते हैं। ठीक है, तुम रुको, मैं जाकर इन पैसों को पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर करके आता हूँ। कहकर पैसों को पोस्ट ऑफिस में जमा करने जा रहा था कि मुन्ना नाम का पॉकेट मार ने फिर से राम नायक को देखा। उसे देखकर मुन्ना, अरे वाह, फिर से ये गंवार फंस रहा है हमारे हाथ में। हाँ, इसका जेब देखकर लगता है बहुत सारे पैसे हैं। अब अगर मैंने इसका पॉकेट मारा तो 1 हफ्ते तक आराम से जीऊंगा, कहकर राम नायक का पॉकेट मारने की कोशिश करने लगा कि तभी पीछे से सुगुना बाई आई और मुन्ना को जोर से एक लात मारा। मुन्ना दूर जा गिरा। क्यों रे कमीने चोर, जेब काटते हो, कहकर मुन्ना को पकड़कर खूब मारा। वहां से बचकर भागता हुआ
अरे मेरे शहर आकर मुझे ही लात मारते हो, मैं तुम्हारा अंत करूंगा, कहकर धमकाते हुए वहाँ से चला गया। अरे सुगना, हम इस झंझट में क्यों पड़े, पता नहीं अब वो क्या करेगा। वो मुंह और मसूर की दाल, वो कुछ नहीं कर सकता, चलो चलो, कहकर पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसे जमा किए और एक छोटे से घर में किराए पर रहने लगे। अगले दिन अपने बच्चों के साथ आए हुए बाबूजी को लेकर अपने दुकान पर गई। वहाँ कुछ अधिकारी, आज से इस गली में कोई दुकान नहीं लगा सकता, आप लोगों की वजह से ट्रैफिक में बहुत रुकावट हो रही है। ऐसे कहेंगे तो कैसे चलेगा साहब, तो हम लोग कैसे जिएंगे? गांव में हमारे लिए काम नहीं है, तो काम ढूंढते हुए हम शहर आए और इस गली में धंधा कर रहे हैं, तो आप कहते हो कि यहाँ नहीं करो, तो हम जाए तो जाए कहाँ? आप ही हमारे लिए कोई रास्ता दिखाइए साहब। तब अधिकारियों ने कुछ देर तक सोचा और फिर ठीक है, एक काम करो, तुम लोग शाम को उस कॉलेज के मैदान में स्ट्रीट फूड का दुकानें लगाओ, तब सब लोग आकर वहीं खाएंगे। सुगुना ने शाम को सुगुना पोटैटो तंदूर स्ट्रीट फूड का बोर्ड लगाकर दुकान चलाते हुए अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मिनी ट्रेन रेस। नीलगिरी नाम का एक गांव था। वहां गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो प्राइवेट ट्रेन चलाता था। उसके 2 बेटे थे, राम और भीम। उनकी शादी की उम्र हो चली थी, पर अब भी वो आवारागर्दी करते रहते थे। एक दिन रिटायर होने वाले गोपाल से उसका बॉस, गोपाल तुम 2 दिन में रिटायर होने वाले हो, पर ये बात कहते हुए मुझे दुख होता है कि अपना ट्रेन कंपनी घाटे में चल रहा है, ऊपर से इसे बंद करने का आदेश भी आया है। अब तो कंपनी इस हाल में भी नहीं है कि वो तुम्हारे रिटायरमेंट के पैसे तुम्हें दे दे, इसलिए इस कंपनी से जो भी वस्तु चाहो तुम ले जा सकते हो। ठीक है सर, अब परिस्थिति ही ऐसी है तो कोई क्या कर सकता है, मैं देखकर कुछ ना कुछ लेकर चले जाऊंगा सर, कहकर वहां से चला गया। जब गोपाल घर पहुंचा तब गोपाल की पत्नी राधा और उसके बेटे राम और भीम उसकी राह देख रहे थे। पापा घर आ गए, मेरे प्यारे पापा आ गए, ढेर सारे पैसे लेकर आए हैं, हमारे लिए क्या लाए हैं? पापा वो चाहे कितना मस्का मारे, दोनों को बराबर पैसे बांटने होंगे। ये सुनकर राधा, अरे दोनों चुप हो जाओ कमबख्तों, वो अभी घर आई नहीं कि तुम पैसे के लिए टूट पड़े, और आप यूँ सुस्त क्यों दिख रहे हैं? तब गोपाल ने जो कंपनी में हुआ वो सब बताया। हे भगवान, इस बुढ़े ने ये क्या किया, हमारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ए बुढ़े बापू, यूं बेकार ही तुम्हारी तारीफ की हमने, इतनी बड़ी चोट दी। चलो ठीक है, पर उस कंपनी से हमारे लिए क्या ला रहे हो? मैं 3 मिनी ट्रेन लेकर आया हूँ, उनके पहिए फिट करने के लिए मैंने दिया है मैकेनिक को। मैकेनिक ने कहा है कि वो कल लेकर आएगा। अगले दिन टायर फिट करके 3 ट्रेन मैकेनिक लेकर गोपाल के पास आया। गोपाल मैकेनिक से, अच्छा काम किया है भैया, अब इन्हें भी ऑटो कैब की तरह चलाकर दाम थोड़ा बढ़ाया तो अच्छी कमाई होगी ना। आइडिया अच्छा है भाई साहब, ऐसा करने से आपके दोनों बेटे भी सेट हो जाएंगे। ये सुनकर भीम, क्यों भाई, पिताजी को पट्टी पढ़ा रहे हो? तो क्या हम बच्चों को ट्रेन में चढ़ाकर सोना राजा कहते हुए उनकी तारीफ करें और सैर कराएं? सही कहा भैया, ये दोनों मिलकर हम बेलगाम घोड़ों पर लगाम डालना चाहते हैं। देखो, हमने इससे एक रेस प्लान किया है, मिनी ट्रेन रेस। इससे हमारा नाम इस गांव में क्या, इस जिले में ही नहीं पूरे दुनिया में मशहूर हो जाएगा। ये सुनकर मैकेनिक, भाई पता नहीं कि इस ट्रेन रेस से तुम्हारा नाम होगा या नहीं, पर ट्रेन खराब होकर फिर से तुम दोनों बेकारी घूमते रह जाओगे। तुम चुप रहो, अब तुम हमें सलाह देने के लायक हो गए हो। ये हमारे जैसे आवारा नहीं है ना भैया, इसीलिए हमारे बारे में बतिया रहा है। अरे निकम्मो, तुम दोनों मुंह खोलकर अपनी ही बेइज्जती खुद ना किया करो। अरे पिताजी सवारी की बात कर रहे हैं और तुम रेस की बात कर रहे हो। तो एक काम करो, तुम दोनों अपने पिताजी से रेस जीतो तो जो जी में आए करो, और अगर हार गए तो जो पिताजी कहेंगे वो करना पड़ेगा। वाह, माँ को भी बापू पर ही भरोसा है, चलो दिखाते हैं कि हम कौन हैं, कहकर दोनों वहां से चले गए। तब मैकेनिक गोपाल से, भाई साहब इस मुकाबले के बारे में
पूरे गांव में प्रचार करता हूँ। आप जीतकर अपने बेटों का घमंड तोड़िएगा। तुम क्या प्रचार करोगे? हम खुद सबको बताएंगे। अभी बताते हैं, कहकर गांव में राम और भीम माइक पकड़कर ऐलान करना शुरू किया। आओ भाई आओ, कल देखो बाप और बेटों का मुकाबला। बूढ़े घोड़े और बेलगाम घोड़ों के बीच ट्रेन रेस का मुकाबला होगा। कौन जीतता है कल देखिए। अच्छा मौका है, इसे ना गवाइए। अगले दिन सब रेस देखने गए। सब लोग गोपाल 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 कहकर चिल्ला रहे थे। अरे गंवारो, चाहे जितना मर्जी गोपाल गोपाल करो, जीतेंगे हम ही। आप लोग ये उम्मीद ना रखना कि इस मिनी ट्रेन में तुम जैसों को हम बिठाकर घुमाएंगे। तब भीम ने ट्रेन स्टार्ट किया। राम और गोपाल ने भी अपना ट्रेन स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया। राम और भीम काफी तेजी से ट्रेन चलाने लगे। गोपाल भी उनका मुकाबला करने लगा। राम और भीम ने गति बढ़ा दी। पर उन दोनों की ट्रेन धीरे धीरे जाने लगी और बंद हो गई। यह देखकर गोपाल ने अपनी ट्रेन की गति बढ़ा दी। इस तरह गोपाल रेस जीत गया। तब सबने गोपाल की प्रशंसा की और राम और भीम को डांटने लगे। भाई साहब, आपने जैसा कहा अपना स्पीड लॉक प्लान कामयाब रहा। अब इस मार से लोगों में इस ट्रेन का प्रचार भी हो गया और आपके बेटे अब काम पर भी लग जाएंगे। अब लोग ट्रेन में चढ़े। राम और भीम उन्हें बिठाकर ले जाने लगे। तब गोपाल मैकेनिक से, थैंक्स विजय, ये तुम्हारे वजह से ही हुआ है। तुम्हारा ये आइडिया काम कर गया भाई।